हेलो फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक लैब एक्टिविटी है। जैसे कि यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं, स्टूडेंट्स के नेम है और जो ये मार्क्स आए हैं ये 40 में से आए हैं। मिस 40 में से मार्क्स हैं, 40 में से 32। अब यहाँ पर परसेंटेज पूछी गई है और ये पूछा गया है कि कौन बच्चा पास है और कौन फेल है, राइट। अब यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें अपनी ये लैब एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ये एक्सेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच फार्मूला हैज बीन एंटर टू सेल D2। D2 कौन सी सेल है हमारी, ये वाली परसेंटेज के नीचे वाली। यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला एंटर करें कि यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या लिखेंगे, इजिकल टू जो हमारा यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं वो कौन सी सेल में लिखे हुए हैं। अगर हम देखें तो C2 में लिखे हुए हैं मार्क्स, तो हम लिखेंगे इजिकल टू C2। इसके बाद हम स्टार का सिंबल्स लगाएंगे, ठीक है। स्टार का सिंबल लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक है, परसेंटेज के लिए। और ये नंबर जो है हमारे मार्क्स हैं 40 में से आए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 40 लिखेंगे, राइट। और हम यहाँ पर हम सिंपल एंटर कर देंगे। अब ये जो 80 आंसर आया है, ये 32 नंबर हमारे 40 में से हैं, इसकी परसेंटेज निकल के आई है 80% बैठेगी, राइट। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला हमने यहाँ पर इस सेल में लिखा था वही फार्मूला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर्स में, राइट। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, इजिकल टू, यहाँ पर क्या था C2, राइट। C2 लिखा था हमने। इसके बाद हमने स्टार का साइन लगाया था। नेक्स्ट हमने 100 और यहाँ पर हमने क्या लिखा था 40, राइट। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्प्रेडशीट फंक्शन, स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा फंक्शन है वुड सेव द टाइम व्हेन एंटर द अदर फार्मूला इन कॉलम डी। कॉलम डी के जो बाकी के सेल हैं इनमें भी हमें सेम फार्मूला ही लगाना पड़ेगा इसकी परसेंटेज निकालने के लिए। ये जो बाकी के मार्क्स हैं सभी मार्क्स के अगर हम यहाँ पर करेंगे तो सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या ऐसा हम करेंगे हमारा टाइम सेव हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करते हैं सेल को, राइट, ये सेल, और हम यहाँ पर ये देखिए ऐसे ड्रैग कर देते हैं, ये बाकी की परसेंटेज निकल के आ गई फर्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में ड्रैग एंड ड्राइव। अब इन्होंने एक तरीका ये भी है लिखने का। सेकंड हम ये भी लिख सकते हैं, हम जो फंक्शंस यूज करते हैं ना यहाँ पर, जैसे कि हमें ये है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, ऑटोफिल फंक्शन। ये देखिए यहाँ पर ऑटोफिल का फंक्शन है। अभी हमारी डायरेक्शन कौन सी है, डाउन डायरेक्शन, राइट। तो हम यहाँ पर ऐसे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, इतनी रेंज को, राइट। और हम यहाँ पर फिल फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर डाउन पे क्लिक करेंगे, यानी कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑटोफिल फंक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन यूज किया हमने, ऑटोफिल, राइट। सेकेंड ऑटोफिल से भी हो गया ये काम हमारा, राइट। हम ऑटोफिल भी लिख सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट थर्ड देखिए, अब इसका थर्ड मेथड, अगर हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं फिल के फंक्शन पे जब हमने क्लिक किया तो देखिए इसकी शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+D। जैसे हमने फिर डाउन पे क्लिक किया तो Ctrl+D लिख के आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रोल के साथ D की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तब भी हमारी ये निकल के आ जाएंगे बाकी सेल्स में, राइट। तो अब हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, हमने जो यूज किया है ऑटोफिल का फंक्शन यूज किया है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रेस Ctrl+D, दोनों से ही हमारा काम हो जाएगा, राइट। Ctrl+D की हमने क्या किया है, शॉर्टकट की यूज करी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, द पास मार्क्स आर 50%। जो ये 80 मार्क्स हैं इसमें 50% अगर ये आते हैं नंबर तो बच्चा पास है, अगर इससे कम आते हैं तो बच्चा फेल है, राइट। एक्सप्लेन हाउ द डाटा, कि हम सेल E2, इस वाली सेल में E2 की जो सेल है इसमें क्या लिखें कंप्यूटर्स को कि वो पास और फेल हमें बता दे, राइट। तो इसके लिए हम इफ़ फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इजिकल टू इफ़, ब्रैकेट लगाएंगे, राइट्स। जो हमारी सेल परसेंटेज किस में निकाली है हमने, D2 में, इस वाली सेल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। 50 यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल 50, यानी 50% और 50 से अबव, राइट। कोमा लगाएंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे पास, फिर इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा में हमने क्या लिख दिया है, फेल,
ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये देखिए पास आ गया है, राइट। तो हमने जो फार्मूला लगाया वो ये लगाया, राइट। तो यही फार्मूला हमें कहाँ लिखना है, हमारे आंसर्स में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे आंसर्स में, ये देखिए हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू इफ़ फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया था, राइट। इसके बाद हमने सेल का नाम क्या लिखा था, D2, और हमने ग्रेटर का साइन लगाया था, इक्वल 50%, राइट, कोमा। इसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखा था, पास, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखा था, फेल। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया, राइट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब बाकी का निकालने के लिए वही हम पहले वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फिल का फंक्शंस यूज कर देंगे, डाउन, राइट। इस तरीके से देखा आपने, हमने लैब एक्टिविटी थी एक, जिसमें 3 क्वेश्चंस हमारे दिए गए थे। इन 3 क्वेश्चंस को हमने क्या सॉल्व किया, इसके आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। फर्स्ट में हमने देखा कि हमने कैसे परसेंटेज का फार्मूला क्या लिखेंगे, बाकी सेल में अगर हमें करना हो तो हम कौन सा फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। थर्ड हमने कि अगर इसकी पास या फेल हमें शो करना है तब हम यहाँ पर क्या शो लिखेंगे, क्या फार्मूला लिखेंगे। इस तरीके से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक लैब एक्टिविटी को सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।